चिकन पॉक्स यह एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरस से होता है, जिस वायरस का नाम होता है वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर एक वायरस होता है जिस वायरस के द्वारा ये डिजीज होता है। और यह डिजीज होता है चिकन पॉक्स। यह स्किन पर इरप्शन प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चिकन पॉक्स एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है। यह कम्युनिकेबल होता है। कम्युनिकेबल का मतलब होता है यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। दूसरी बात है, यह जो बीमारी है, डिजीज है, यह 1 साल के बाद के बच्चों में होता है ये। और 1 साल के बाद से लेकर के और 20 साल तक के लोगों में बहुत कॉमन होता है। हाँ, 1 साल से पहले रेयर होता है। अब 20 साल के बाद भी ये रेयर होता है। ओल्ड एज में तो ये होता नहीं है। अब ये क्यों नहीं होता है? तो वायरस का रिसेप्टर जो होता है हम लोग पे, जो है ना, जो ओल्ड एज में आने पे वो गायब हो जाते हैं। लेकिन बहुत एक्टिव रिसेप्टर जो है ना, चाइल्डहुड में बहुत होते हैं ये। यानी अगर बाय द 5 साल से 15 साल के बीच लिया जाए तो बहुत ज़्यादा इसका इंसिडेंस होता है वायरस का। नेक्स्ट पॉइंट, यह वायरस फैलते कैसे हैं? यह वायरस बाय ड्रॉपलेट के द्वारा फैलते हैं। यह वायरस सबसे पहले एयर के माध्यम से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाते हैं। नोज में नेजोफेरिंक्स में आते हैं पहले वहीं पर वो रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद वो ब्लड में चले जाते हैं, जिसको वायरेमिया बोलते हैं। फिर उसके बाद जो होता है, यह वायरस स्किन के डर्मिस लेयर में चले जाते हैं। वहाँ पे जो होता है डेंड्राइटिक सेल में जा करके वहाँ मल्टीप्लाई करता है स्किन पर, जहाँ पर वहाँ पर मल्टीप्लाई करता है। और उसके बाद वहाँ पर फीवर प्रोड्यूस होने लगता है। और शुरू में 1 से 2 दिन तक मैकुलर इरप्शन होता है। मैकुलर इरप्शन का मतलब होता है ना, जो रेड कलर के छोटा छोटा स्पॉट, 1 सेंटीमीटर से छोटा दाना जो है ना, दाना जैसा पूरे बॉडी में होने लगता है। सबसे पहले जो इसका इरप्शन जो है ना, आपको सेंटर से मिलना स्टार्ट होता है, यानी कि अब्डोमेन या बैक से मिलना स्टार्ट होता है। और धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। यानी सेंटर से होकर बॉडी में फैलते हैं ये। उसके बाद फीवर जो है ना और बढ़ता है। 2 से 3 दिन के बाद जो होते हैं ना, वह जो मैक्यूल्स होते हैं धीरे धीरे एलिवेट कर जाते हैं और वह मैकुलोपेपुलर इरप्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तीसरे चौथे दिन जो होते हैं ना, फीवर और ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका उसी मैकुलोपेपुलर में फ्लूइड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग वेसिकुलर इरप्शन बोलते हैं। तब पहले मैक्यूल, फिर मैकुलोपेपुलर और फिर उसका वेसिकुलर इरप्शन। और चौथे 5वें दिन जो होते हैं ना, काफ़ी मतलब उस स्किन में बर्निंग होता है वहाँ पे। और बहुत ज़्यादा पूरे बॉडी में पानी से भरा छोटे 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 इरप्शन हो जाते हैं। बॉडी काफ़ी होता है, हेडेक काफ़ी होता है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन 5वें दिन के बाद जो होता है ना, वो जो फ्लूइड होते हैं वह डिक्रीज होने लगते हैं वहाँ पर। और उसका जो इरप्शन जो होता है वो कम होने लगता है वहाँ पर। और लगभग 6 से 7 डेज होते होते वो पस्चुलर इरप्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद क्या होता है ना, फिर धीरे धीरे फीवर भी अब सबसाइड करने लगता है। 7 दिन के बाद से स्किन पे जो इचिंग होते हैं वो था घटने लगते हैं वहाँ पे। पेशेंट जो रेस्टलेस रहता है वो फिर नॉर्मल आने लगता है। और फिर 8वें दिन के बाद जो होता है ना, वहाँ पर स्किन पे जो है धीरे धीरे क्रस्ट बनने लगता है वहाँ पे। और वह जो क्रस्ट होते हैं वह 11-12 दिन होते होते वह फिर अपने आप वो फॉल आउट हो जाते हैं। और इस तरह से चिकन पॉक्स जो होता है ना, जब स्टार्ट होता है तो फीवर राइगर से स्टार्ट होता है पहला दिन। और लास्ट में जो होता है ना, वह 7-8 दिन होते होते फिर वह सारे सिम्टम जो गायब हो जाते हैं। तो कैसे कैसे हुआ? पहला दिन फीवर हुआ, मैकुलर इरप्शन, फिर उसका मैकुलोपेपुलर इरप्शन हुआ, फिर वस्कुलर इरप्शन, वेसिकुलर इरप्शन, फिर उसका पस्चुलर इरप्शन और फिर क्रस्ट फॉर्मेशन। इस तरह चिकन पॉक्स में जो होता है ना, आपको सिम्टम डेवलप होते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन में। तो चिकन पॉक्स में क्या कॉम्प्लिकेशन होता है कि अगर बाय द वे लगभग 100 लोगों में से 10 लोगों में क्या होता है कि चिकन पॉक्स वायरस जो होता है ना, वह नर्व में जाकर छुप जाता है। 10% लोगों में नर्व में जाकर छुप जाता है, जो कि वह जा करके कई सालों साल छुपा रहता है न्यूरॉन में, जो बाद में ओल्ड एज में जा करके
वो हर्पिस जोस्टर में कन्वर्ट कर जाता है, जो कि बॉडी में बाद में किसी एक जगह पे लोकलाइज एरिया में जाके वो इरप्शन प्रोड्यूस करता है। इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको हम। तो ये जो चिकन पॉक्स जो होता है, जो वेरिसेला जोस्टर होता है ना, इसका जो कॉम्प्लिकेशन में अगर देखा जाए तो अगर बाय द वे सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, अगर बाय द वे वो 8 दिन जो होता है, 7-8 दिन जब डेवलप होता है, उससे मैनेजमेंट और प्रिवेंशन बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं हुआ बाय द वे अगर ढंग से मैनेजमेंट वगैरह, तो क्या क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, इंसेफ्लाइटिस हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, और स्किन पे पस्चुलर पस का फॉर्मेशन अब्सेस हो सकते हैं। ये सब जो है चिकन पॉक्स का होता है। और 10% लोगों में तो बताया कि हर्पिस जोस्टर हो जाते हैं। इस तरह से चिकन पॉक्स मिलते हैं। पता कैसे चलता है, तो चिकन पॉक्स के लिए आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, पेशेंट में फीवर आ रहा है, राइगर हो रही है, इरप्शन बॉडी में डेवलप हो गया है, एकदम इससे ज़्यादा पहचान क्या होगा, पता चल गया कि चिकन पॉक्स है, तो उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। क्या मैनेजमेंट करते हैं, तो इस जो भी बच्चों है या फिर पेशेंट है उसको क्वारंटाइन करते हैं, यानी एक अच्छे साफ सुथरा रूम में रखते हैं, क्योंकि वह उसके बॉडी पे कोई इन्फेक्शन ना अटैक कर सके। दोनों बात है, उसको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो और दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए उसको अलग रखते हैं, क्वारंटाइन रखते हैं। और उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए उस जगह पे जो एजाडिका इंडिका या नीम के पत्ता को रखते हैं, वहाँ पर पूरा क्लीन रखते हैं वहाँ पे एरिया को, दूसरे लोगों को वहाँ पे जल्दी जाने नहीं देते हैं उसके नज़दीक में, और प्लस हाइजीन मेंटेन रखते हैं, फ्लूइड डाइट देते हैं, खाना जो उसको हेल्दी डाइट देते हैं, फ्लूइड डाइट देते हैं, और प्लस उसके इम्यूनिटी को हाइजीन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होंगे हो सकते हैं उसको। ये सब रखते हैं हम लोग, और ये इससे जो होता है ना अच्छा में जो होता है। अगर भाई तो पेशेंट को नीम का जो पत्ता है उसको पीस के और स्नान किया जाए, वो भी और अच्छा है। या फिर लाइफ बॉय साबुन है उससे पेशेंट को नहलाते हैं, या जो मार्गो साबुन होता है उससे पेशेंट को नहलाते हैं। और प्रॉपर डेली में वॉश करना बहुत ज़रूरत होता है। लेकिन यह है कि लिमिटेड डिजीज होता है, 7-8 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन जहाँ इसका अगर मैनेजमेंट नहीं होता है ना, तो ये फिर धीरे धीरे आपको और दूसरा रूप ले सकता है, या रिपीट भी डेवलप कर जाते हैं कई बच्चों में, इसलिए इसका मैनेजमेंट बहुत जरूरत होता है। अब बात करते हैं जिस समय पेशेंट को चिकन पॉक्स होता है और हो गया किसी पर्सन को, क्या करते हैं वहाँ पर, तो उसके अनुसार हम मैनेजमेंट की दवा देते हैं। मैनेजमेंट की दवा में जैसे आर्सेनिक ऑल्व देते हैं पेशेंट को 30 पावर में, दूसरे नंबर पे चलाते हैं बेलाडोना देते हैं, और उसके बाद और भी दवा देते हैं, लेकिन उसके सिम्टम के अनुसार दवा चलाते हैं उसका हम लोग, कितनी दवा देना है, कितना डोज देना है, या डायरेक्टली हम इन्हें बोले हैं कि आपको लेना चाहिए, आपको फिजिशियन से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि दवा का डोज ऐसे नहीं यूज करना चाहिए अपने से समझ करके, जब तक डॉक्टर सेलेक्ट नहीं करेगा तब तक नहीं लेना चाहिए। और जो बच्चों को नहीं हुआ है, जो घर में जो हेल्दी दूसरे पर्सन है, जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरियोलिनम जो होता है वह यूज करते हैं, वेरियोलिन 200 पावर में। इन्फ्लुएंजा यूज करते हैं, इसका भी डोज जो होता है ना आपको समझ कर देना पड़ता है, लेकिन ऐसे जनरल में जो होता है ना, वेरियोलिनम जो होता है 3 दिन तक 200 पावर में मॉर्निंग देते हैं, और इन्फ्लुएंजा 200 पावर में इवनिंग देते हैं 3 दिन तक। इससे आपको जो प्रिवेंशन हो जाता है चिकन पॉक्स का। तो ये था चिकन पॉक्स था। और अगर उसके बाद बच्चों में क्या करते हैं ना, एक वैक्सीन आता है चिकन पॉक्स या वेरिसेला का वैक्सीन आता है, उसका प्रिवेंटिव के प्रिवेंशन के रूप में आप दे सकते हैं, और पहले से वैक्सीन दे देते हैं तो चिकन पॉक्स होने का खतरा कम होता है। ये था आपका चिकन पॉक्स। अगर कोई इसमें क्वारी होगा तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं।